वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 58 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक डायरेक्शन बेस्ड पजल है। दिस पजल हैज 6 पॉइंट्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स। द पजल इज point N is 15 meter to the north of point P and W is 20 meter to the east of point P, which is to the north of S. R is to the west of P and 15 meter to the north of Q, which is 18 meter to the west of S. इस तरीके की पजल आपको प्रीलिम्स में आती है बैंकिंग एग्जाम के। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस पजल इजीली। Whenever we are solving a directions based puzzle having direction sense, तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है या हम लोग जो फॉलो करते हैं अपने लिए, वो ये कि हम लोगों ने जो ये नॉर्थ साउथ वाला जो सिस्टम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख के फिर यहाँ पे एक अलग ड्रॉ करते हैं, वो ना करते हुए हम इसी वाले फिगर में हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि जब भी आपको ऐसी पजल दी जाती है तो आपने सिंपल ये एक बना लेना है और ये डायरेक्शंस को इधर आपने बना लिया। उसके बाद ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अभी वो क्या पॉइंट दे रहा है उसका रेफरेंस आपने यहां से शुरू करना है, इस पॉइंट से शुरू करना है हमने। Point N is 15 meter to the north of point P. Point N is 15 meter to the north of point P. तो अगर P यहां पर है तो N आपका यहां पर है and the distance is 15 meter. And W is 20 meter to the east of point P. अभी W जो आएगा वो कहाँ आएगा, east of point P 20 meter. तो हम इसको लिखेंगे 20 और W आपका आ जाएगा यहां पे। Point P which is to the north of S. अभी S जो है आपका वो इधर आ जाएगा, कहीं पे P और S की लाइन जो है वो इधर आएगी। तो लेट अस सपोज कर लीजिए कहीं पर भी आप S को ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। S हमने ड्रॉ कर लिया। पॉइंट P is to the north of point S. R is to the west of P and 15 meter to the north of Q. अब R जो है वो आपका यहाँ पे कहीं आएगा, इधर इस लाइन पे कहीं आएगा, but it is 15 meter to the north of Q which is 18 meter to the west of S. तो Q जो है वो 18 meter to the west of S, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं Q को 18 मीटर पे Q अगर है आपका, तो जो आपका R है वो कितना है, R is to the west of P, it is west of P and 15 meter to the north of Q, 15 meter to the north of Q. Q is 18 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एस। तो RP का डिस्टेंस 18 हो गया और ये वाला डिस्टेंस आपका 15 हो गया। फ्रेंड्स, आप हमेशा कोई भी पजल जब भी सॉल्व करेंगे बैंकिंग एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कभी भी आपको अगर आती है तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला या ये वाला तरीका इस्तेमाल करिए जिसमें कि आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। और जो न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, सब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेस्टेड फॉर्मूला है मेरा, इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और आप आसानी से 3 में से 3 या 4 में से 4 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे डायरेक्शन बेस्ड पजल को। तो इसी तरीके से आप जो है इसको एग्जाम के दौरान सॉल्व करिएगा। आप करके देखिए, आप जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करके देखिए, आपकी पजल भी करेक्ट होगी और टाइम भी कम लगेगा, प्लस ये क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स भी मिलेंगे। लेट अस सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट N एंड पॉइंट S। अभी आप यहां देख रहे हैं पॉइंट N एंड पॉइंट S के बीच का डिस्टेंस हमको बोल रहा है। अब आप हमने जो ड्रॉ किया उसमें आप देखिए पॉइंट N और पॉइंट S की बात अगर कर रहा है तो NP प्लस PS इज इक्वल टू NS। तो NP कितना है 15 प्लस PS कितना है 15, तो इट इज 30 मीटर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अगर हम यहां पर इस चीज को देखें तो आपको मैं दिखाता हूं। सी पॉइंट N अगर आपका इधर है, ये 15 मीटर है और
S और P का जो डिस्टेंस है वो भी आपका 15 मीटर है, तो फिर आपका टोटल N से S का डिस्टेंस कितना हुआ? 30 मीटर हो गया। क्लियर? ओके। पॉइंट W इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q? जो हमने सॉल्व किया उसके अनुसार हम देखेंगे। पॉइंट W इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q? अब आप पॉइंट Q को आप इमेजिन करिए इस तरीके से, और Q अगर आपका इधर है तो W आपका इधर कहीं पे आ रहा है। तो अब आप देखिए W कौन से क्वाड्रेंट में है? ये नॉर्थ यहां पे होगा, नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ। तो अब आप देखिए नॉर्थ के ईस्ट में है, मतलब अगर आपका नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ के ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपका ये पॉइंट कहीं पे लाई हो रहा है। जैसे अगर इसमें आप समझेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अगर Q आपका इधर है, W आपका इधर है, तो नॉर्थ ईस्ट में ये लाई होता है। क्लियर है? यहां पे जब हम देखेंगे तो आपको मैं बताऊं तो ये आपको क्लियर समझ आएगा। ये देखिए पॉइंट W, यहां से अगर हम इस पॉइंट पे हम माने कि आपका डायरेक्शन आ रहा है और ये आपका Q है, तो यहां से जब आप देखोगे तो आपका W इधर है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो आपका जो पॉइंट है वो नॉर्थ ईस्ट पे है। क्लियर? ये चीज आपको डायरेक्शन बेस्ड पजल में हमेशा हमेशा आपने फिगर ड्रॉ करनी है। ये क्वाड्रेंट्स बनाने हैं, चारों डायरेक्शंस को ड्रॉ करिए और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स जरूर मिलेंगे। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पजल फ्रेंड्स। प्लीज practice, practice and practice. Subscribe now for latest prelims and mains level questions. Thank you.